सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ मी मुकुल एंड आज के रीडिंग में हम आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये तीनों चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। पास्ट में आपके साथ क्या कुछ हो गया, मतलब पास्ट में मतलब अभी जो हाल ही में समय बीता आपके साथ क्या कुछ हो गया है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके जीवन में एंड फ्यूचर में क्या होगा, इस रीडिंग में ये कवर होने वाला है। डिटेल में होगी ये रीडिंग बिल्कुल भी, सो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एंड अब बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा। सो आपको इंट्यूटिवली अपने मतलब जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है, जो भी पाइल आपको पसंद आ रहा है, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आपको पिक करना है। आपको ऑलरेडी शो हो रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर। सो मन ही मन में भगवान जी का प्रेयर कीजिए और आपको जो पाइल अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ उसको पिक कीजिए। एंड हम थोड़ी देर में बढ़ेंगे पाइल नंबर 1 के रीडिंग के साथ, तब तक आप अपनी पाइल पिक कर लो। सो आई होप अपने अपने पाइल पिक कर ली होगे गाइस। अभी हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 1 के रीडिंग के। तो है पाइल नंबर 1, अगर आपने पहली फोटो को पिक किया है जो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं शो हो रही होगी, सो ये आप ही की पाइल है। चलिए जान लेते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा होगा या कैसा था आपका पास्ट और कैसा होगा फ्यूचर आपका, ये जानेंगे। सो पहले हम ना सारे कार्ड्स निकालेंगे एक एक करके, पास्ट के लिए, देन प्रेजेंट के लिए एंड देन फ्यूचर के लिए। और पास्ट के लिए हम थोड़े कम कार्ड्स निकालेंगे एंड प्रेजेंट फ्यूचर के लिए हम ज़्यादा कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं आपके पास्ट के लिए क्या कार्ड्स है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पाइल नंबर 1 का पास्ट कैसा था, पाइल नंबर 1 के साथ पास्ट में मतलब अभी हाल फिलहाल में जो समय उनका बीता है उनके लाइफ में क्या कुछ हुआ है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। जिनको शफलिंग देखना नहीं पसंद वो टैप टैप कर लो, थोड़ा आगे बढ़ जाओ अपने रीडिंग की तरफ डायरेक्ट। थैंक यू। पाइल नंबर 1 का पास्ट, ओके। पाइल नंबर 1 का पास्ट, पाइल, ओके। अपने आप कार्ड्स निकल रहे हैं। पाइल नंबर 1 का पास्ट, थैंक यू। लास्ट कार्ड, पाइल नंबर 1 का पास्ट, पाइल नंबर 1 का पास्ट, ओके। एक कार्ड मैं निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। ये है आपके पास्ट के लिए कार्ड्स, 3 कार्ड्स और निकालेंगे। पाइल नंबर 1 का पास्ट, पाइल नंबर 1 के पास्ट में क्या हुआ है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पाइल नंबर 1 के पास्ट में क्या क्या हुआ है उनके साथ। दिस का। सो हमने पास्ट के लिए आपके लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब प्रेजेंट के लिए कार्ड्स निकालेंगे। थैंक यू सो मच। प्रेजेंट के लिए हम दूसरी डेक यूज़ कर लेते हैं। सो प्रेजेंट में पाइल नंबर 1 के साथ क्या क्या हो रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्रेजेंट में पाइल नंबर 1 के साथ क्या हो रहा है, थैंक यू। प्रेजेंट में पाइल नंबर 1 के साथ क्या हो रहा है, प्रेजेंट में पाइल नंबर 1 के साथ क्या हो रहा है, थैंक यू। प्रेजेंट में, ओके। ऑलरेडी 3 कार्ड्स आ गए हैं, सो ले लेंगे। एंड देन इस डेक से भी ले लेते हैं। पाइल नंबर 1 का प्रेजेंट, ओके। ये कार्ड अपने आप उछला है। पाइल नंबर 1 का प्रेजेंट, जैसा कि मैंने बोला प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करेंगे। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 सॉरी, पाइल नंबर 1 का प्रेजेंट में क्या चल रहा है, पाइल नंबर 1 के प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 के प्रेजेंट में क्या चल रहा है, थैंक यू। एंड अब फ्यूचर देख लेते हैं आप लोगों का, कार्ड्स निकाल लेते हैं एंड देन रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे आपकी। पाइल नंबर 1 का फ्यूचर कैसा होगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पाइल नंबर 1 का फ्यूचर कैसा होगा, पाइल नंबर 1 का फ्यूचर कैसा होगा, ओके। पाइल नंबर 1 का फ्यूचर कैसा होगा, थैंक यू। पाइल नंबर 1 का फ्यूचर, थैंक यू। पाइल नंबर 1 का फ्यूचर, थैंक यू। लास्ट कार्ड, पाइल नंबर 1 का फ्यूचर, पाइल नंबर 1 का फ्यूचर, ओके। सो पाइल नंबर 1 के फ्यूचर के लिए ये 3 कार्ड्स हैं एंड यहाँ से देख लेते हैं पाइल नंबर 1 का फ्यूचर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पाइल नंबर 1 में फ्यूचर में क्या लिखा है पाइल नंबर 1 के, थैंक यू। पाइल नंबर 1 का फ्यूचर, पाइल नंबर 1 का फ्यूचर, थैंक यू, ओके। द बर्डन एंड ट्रस्ट, ओके। पाइल नंबर 1 का फ्यूचर, फाइल नंबर 1 के फ्यूचर में क्या लिखा है,
फाइल नंबर 1 के फ्यूचर में क्या लिखा है, थैंक यू। हम लास्ट में गाइडेंस के लिए यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस पुल करेंगे, एंड अगर हमने ज़रूरत पड़ी क्लैरिफिकेशन की तो हम ये छोटे से जो है टैरो कार्ड्स इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए हम शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। पास्ट से हम शुरू करेंगे, देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो ये है आपके कार्ड्स सारे। मैं अरेंज कर लेता हूँ कार्ड्स पूरे अच्छे से पहले, एंड ये पास। सो सबसे पहले आपका पास देख लेते हैं, इनको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। ये आपके पास्ट है, ठीक है, आपके पास्ट के एनर्जीज है। पास्ट में अभी मतलब हाल फिलहाल में आपके साथ क्या हुआ है, ये एनर्जीज है, ठीक है। सो पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, दूसरा कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स का, तीसरा कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन यहाँ पर है हीलिंग का कार्ड। सो बेसिकली पास्ट में बात करूँ ना, मुझे आप लोगों का यहाँ पर हार्ट ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई चीज़ आपने जिसमें एफर्ट्स किया है, कोई चीज़ यहाँ पर जिसको आपने मन से चाहा है, कोई चीज़ जिसके पीछे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा अपना दिल उस चीज़ में डाला है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी उस चीज़ में डाली है, वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए वर्कआउट नहीं की रिसेंट पास्ट में। मुझे ऐसी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी लोगों के लिए यहाँ पर ब्रेकअप हो सकता है, कोई लोगों ने हो सकता था चाह कि मेरी रिलेशनशिप आगे बढ़े, हायर कमिटमेंट मुझे मिले, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हुई उनके साथ। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है, मतलब थोड़ा ना यहाँ पर मुझे हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। कोई भी चीज़ को लेकर हो सकता है, वो करियर में भी हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली मैं बात करूँ तो आपको स्टेबिलिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिली नहीं। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं कुछ जिनको स्टेबिलिटी की तलाश थी पर नहीं मिली उन्हें, मतलब जीवन में कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो पा रहे थे पास्ट में, ऐसी एनर्जीज है। बट कहीं ना कहीं अभी उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है सेटल होने की, स्टेबल होने की। आप लोग मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पास्ट में मुझे करते हुए नज़र आ रहे थे, बट आपके जो मैनिफेस्टेशन है ना वो पूरे नहीं हुए हैं। आपने भगवान जी से कई सारी इच्छाएं मांगी, भगवान जी से कई सारी इच्छाएं की, पर यहाँ पर आपकी इच्छाएं मुझे पूरी होती हुई नज़र नहीं आई, जिसके कारण आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मुझे नज़र आ रहे थे पास्ट में, रिसेंट पास्ट में। खुद को कहीं ना कहीं जितना पॉजिटिव रखने की कोशिश कर सकते थे आपने उतना किए, पर यहाँ पर आपको आपके मन मुताबिक यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं मिले, जिसके कारण आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट की एनर्जीज है, मतलब बहुत ज़्यादा दिल दुखने की एनर्जीज यहाँ पर मुझे फील हो रही है। आपने ठीक है फिर भी बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी और अब आप यहाँ पर अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। आपने सोच लिया कि ठीक है भाई, जो मेरे लाइफ में मुझे मिला उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, अब मैं अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ूँगा। मतलब पास्ट में आपने कहीं ना ये जो आपकी विश थी या जो भी कुछ आपके लाइफ में ब्रेक हुआ ना, इससे आप कहीं ना कहीं खुद को हील करने की भी कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे थे। तभी यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं आपके पास्ट के लिए और 1-2 यहाँ पर कार्ड्स निकालना चाहूँगा कि आपके पास्ट में क्या हुआ आप लोगों के साथ। थैंक यू। पास्ट में और क्या हुआ है पाइल नंबर 1 के साथ। द एम्परर, ओ माई गॉड। सो यहाँ पर ना आप मुझे पास में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, आप लोगों को पास में बहुत कुछ आपने चाहा था, बहुत आपके प्लान्स थे, बहुत सारे आपके डिज़ायर्स थे। आपने सोचा होगा कि मुझे बड़े होकर मैं मतलब इतना एज होने के बाद मैं ये करूँगा, अब मैं ये अचीव करूँगा, इसके बाद मैं ऐसा करूँगा, इसके बाद मैं वैसा करूँगा। बट यहाँ पर क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर मुझे आपकी इच्छाएँ यहाँ पर उतनी पूरी हुई नज़र नहीं आ रही। फिर भी आप कहीं ना कहीं खुद को पास से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखते आ रहे हो, मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट आपने डाउन नहीं होने दी। भले ही आप कि सामने वाला इज्जत ना करता हो, बट आपकी खुद की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो। आपको पता है आपने कितने ज़्यादा एफर्ट्स की है, आपने कितना ज़्यादा हार्डवर्क डाला है कोई भी चीज़ में, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी आपकी एनर्जीज है पास्ट की, मुझे बताना आपके साथ रेजोनेट किया नहीं की। अब हम बढ़ेंगे आपके प्रेजेंट के ऊपर, ठीक है। सो प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं आप लोगों की अभी की। सो ये पास्ट के कार्ड्स है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी। थैंक यू। सो ये प्रेजेंट एनर्जी है आपकी, हाँ। सो ये प्रेजेंट एनर्जी है। चलिए जान लेते हैं आपके प्रेजेंट में आपके लाइफ में आपके साथ क्या हो रहा है। सो पहला कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड गुड। देन वी हैव सेकंड कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव थर्ड कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड ग्रेट, ठीक है। सुधरे हो आप लोग। इसके पहले भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था आपकी अभी पास्ट के एनर्जीज में। सो कहीं ना कहीं आपने जो लाइफ में अपने स्टेबिलिटी चाही थी उसका आपने ड्रीम छोड़, इसको भी देखेंगे। सो देख लेते हैं ऑर्डिनरीज, यहाँ पर है लेटिंग गो, ओके लेटिंग गो,
एंड फैल्कॉन यहाँ पर है लाइट बियरर, गोल्डन मैसेजेस रीच यू, बी रेडी फॉर योर पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट। ओ माय गॉड, सो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है मैसेज आप लोगों के लिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हम पहले इन कार्ड्स को देखेंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर आई फील गाइस कि आप ना प्रेजेंट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपने कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। यहाँ पर आई फील कि आप लोग ना यहाँ पर कंफ्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हो। आप लोगों के पास 4 चॉइसेस या उससे ज़्यादा चॉइसेस हो सकते हैं आपके जीवन में अभी फ़िलहाल। आपने मुझे यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए हायर स्टडीज़ भी नज़र आ रही है। आप लोगों को अपनी प्लेस चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जहाँ रह रहे हो ना, ये प्रेजेंट की ऊर्जा है, आप सोच रहे हो, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप ही की ऊर्जा है। आप प्रेजेंट में ना जहाँ पर भी आप रह रहे हो उससे आपको बाहर जाने की इच्छा है, आपको नई जॉब ढूंढने की इच्छा है। आप अभी जो जॉब कर रहे हो ना उसमें आप कहीं ना कहीं खुश मुझे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। आप ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो अभी भी फ़िलहाल। जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना वहाँ पर आपको अपनी, पहली बात तो आप अभी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है, थोड़ी बहुत नेगेटिव है। जहाँ पर आप रह रहे हो आपको वो जगह छोड़ने का मन है, सबसे पहली बात मुझे ऐसे फील हो रही है। आपको कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत है, आपको अपने माइंड में रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। आप वही मुझे काम, एक लूप में फंसे हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पर से आपको निकलने की बहुत ज़्यादा चाह है। इस लूप से बाहर निकलने की आप बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हो, पर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं एफर्ट्स नहीं ले पा रहे या स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ऐसी एनर्जी है आप लोगों की। कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल होना चाहते हो। सेटल स्टेबिलिटी अब सभी के लिए अलग मीनिंग रखता है। किसी के लिए सेटल होना करियर में सेटल होना होता है, किसी के लिए सेटल होना रिलेशनशिप में आना या शादी मैरिज के बाद सेटल होना, सभी के लिए अलग अलग है। जिनको भी जो अचीव करना रहा उनके लिए वो होता है सेटल होना, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी अभी प्रेजेंट में नज़र आ रही है। आपने कई सारे ड्रीम्स को अपने लेट गो कर रहे हो, अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी कोई चीज़ें जो है पूरी नहीं हुई, सो आप जस्ट उसको लेट गो कर रहे हो और आपको इस चीज़ का दुख नहीं हो रहा है। आपको डिवाइन पर पूरा भरोसा है कि जो भी आपके लाइफ में होगा सब कुछ अच्छा होगा, डिवाइनली गाइडेड है। मतलब पॉजिटिविटी की हद है भाई। ऐसे लोग मतलब सच में बहुत ज़्यादा आगे भी जाते हैं क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, ठीक है। सो पॉजिटिवली कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को सही रखा हुआ है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते तो आपको यहाँ पर सच में मैं बता रहा हूँ डिप्रेशन में चले जाते हैं आप, या बहुत कुछ आपको स्ट्रेस वगैरह हो जाता। सो यहाँ पर पॉजिटिविटी के कारण आपके यहाँ पर आपके लिए चीज़ें यहाँ पर सही ट्रैक पर जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपका जीवन उतना कुछ अभी हाल फिलहाल में एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, ऑर्डिनरी जीवन है। आप काम वगैरह कर रहे हो, आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, डेली के जो स्ट्रगल है वो करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपके जीवन में नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे आप लोग। एक्स्ट्रा आपको अचीव करना है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी पुट करने पड़ेंगे, पर अभी हाल फिलहाल में ऐसी कुछ एनर्जीज नहीं है। ऑर्डिनरी आपका जीवन चल रहा है। एनर्जी देखूँ तो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, लेटिंग गो कर रहे हो। अपने जो भी पास के जो भी ड्रीम्स थे, सपने थे, कहीं ना कहीं जो पूरे नहीं हो पाया, पास के रिलेशनशिप जो भी आपके पूरे नहीं हो पाए उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो। पर्सनली आपके जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, मुझे ऐसी नज़र आ रही है जो आपको हायर पेमेंट दे सके, या जो आपके जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो उतना आपको मतलब आपको आगे से इनकम मिल सके, ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे आप तलाश करते हुए नज़र आ रहे हो। कई लोगों के लिए यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि साइड सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पर कई लोग तलाश कर रहे हैं हाल फिलहाल में। देन है यहाँ पर फैल्कॉन, यहाँ पर है लाइट बियरर, गोल्डन मैसेजेस रीच यू, बी रेडी फॉर योर पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट। सो यहाँ पर गाइस आप अभी के टाइम में ना, ये प्रेजेंट एनर्जी में से कार्ड आया है, आपने हो सकता है कुछ ना कुछ अचीव किया हो जो लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बट आपको पता है कि आपने जो भी अचीव किया है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब इसको भी अचीव करने को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर अचीव किया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। लोग आपको कहीं ना कहीं उतना प्राउड फील मतलब ऐसा नहीं देखते प्राउडली, लेकिन आप खुद पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्राउड करता हुआ नज़र आ रहे हो, ठीक है। और ये जो रीडिंग देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने चाहा है तभी आप इस रीडिंग तक आए हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है गोल्डन मैसेजेस रीच यू। सो ये जो मैसेज है ना, कहीं ना कहीं यूनिवर्स के मर्जी से ही आपको मिल रहा है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोचते होगे कि आपको जब जिस चीज़ की नीड रही ना वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। और ये प्रेजेंटली गाइडेंस के तरह भी ले लो कि आपको जब भी कोई चीज़ की नीड होती है, जब भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है ना, तो आपके आसपास ऑब्जर्व करना थोड़ा। आपके पास जो गोल्डन मैसेजेस है ना, जो आपको गाइडेंस है वो अपने आप आपको मिल जाती है। या हो सकता है कहीं टीवी वगैरह से, मोबाइल स्क्रीन से, या कहीं से भी आपको मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस तो मिल ही जाती होगी आपके प्रॉब्लम्स के लिए। ऐसी एनर्जी है आपकी प्रेजेंट की। अब हम बढ़ेंगे आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा। सो मैं इसको रख देता हूँ, देन हम फ्यूचर के लिए और भी कार्ड्स निकालेंगे आप लोगों के लिए, ये सफिशिएंट नहीं होंगे तो, ठीक है। सो ये है आप लोगों के फ्यूचर के कार्ड। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर के लिए क्या आया है, एक्साइटेड हो या नहीं। सो यहाँ पर है पहला कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अलोननेस, फ्यूचर के लिए ऐसे कार्ड्स आए हैं, मतलब ऑस्ट्रिच द बिग पिक्चर, टेक अनयूजुअल पाथ्स फॉर पीस एंड हार्मनी। ठीक है, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगा, सो कार्ड्स को देख के घबराओ मत। सो पहली बात मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि आपको इनका मतलब बता देता हूँ। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील गाइस कि आप ना आपके आसपास के रिसोर्सेज का, अपने आसपास से इंस्पिरेशन लेकर ना कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो फ्यूचर में। आई फील कुछ नया स्टार्ट करोगे, कुछ नया आप लोगों से इंस्पिरेशन करके कि मतलब इसने ऐसा किया है तो शायद मैं भी कर लूँ, या इसने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेस पाई है तो शायद मुझे भी सक्सेस मिल जाए। ऐसा देख के आप कुछ ना कुछ यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो फ्यूचर में। आई फील आप ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जनरली ना स्ट्रेंथ को, स्ट्रेटजी को, सक्सेसफुल होने को भी बताता है। सो ये कार्ड आप लोगों के अच्छा आया है। यहाँ पर आप लोग ओवर थिंकिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे फ्यूचर में, किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर ओवर थिंकिंग है आपकी कि आपने जो डिसीजंस लिए हैं वो सही है या नहीं है। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। थैंक यू, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके अब समझा। सो यहाँ पर ना आप लोग थोड़ा इनसिक्योर नज़र आ रहे हो। यहाँ पर फ्यूचर में खुद का कंपैरिजन आप लोगों से करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने यहाँ तक आने में कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मेहनत की है, पर आप अपना कंपैरिजन लोगों से करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें मतलब स्पून फीडिंग की आदत होती है, मतलब उनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा संपत्ति होती है, बट आप उनसे कंपेयर कर रहे हो। सो ये गलत बात है। आप लोगों को उनसे कंपेयर करना चाहिए जिन्होंने अपने बलबूते पर आगे तक मतलब आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। सो ऐसे लोगों से आप कंपेयर कर सकते हो और नेगेटिव कंपैरिजन यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर फ्यूचर में ना आप मुझे थोड़ा इनसिक्योर नज़र आ रहे हो, जैसा कि मैंने बोला था आपको अपनी सिटी चेंज करने की इच्छा है। सो यहाँ पर आप ना कोई मेट्रो सिटी वगैरह में यहाँ पर रहते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिटी होगी जहाँ पर आप रहोगे, ऐसी एनर्जी है। मनी है आपके पास यहाँ पर, फ्यूचर में आपने बहुत ज़्यादा मनी सेव किया है, मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। मनी, हाँ डेफिनेटली मनी सेव कर रहे हो आप लोग, ठीक है। फालतू चीज़ों में यहाँ पर फ्यूचर में आपके मनी में खर्चा मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन खर्चे बहुत है आपके फ्यूचर में, बट फालतू चीज़ों में यहाँ पर नहीं है खर्चे। जो इसेंशियल है, जिनकी नीड है यहाँ पर आपको मुझे फ्यूचर में ना थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर खर्चा नज़र आ रहा है, एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप कहीं बड़ी जगह पे जाओगे या कहीं आप दूसरा शिफ्ट करोगे तो डेफिनेटली मॉनिटरी मनी भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में, बट कहीं ना कहीं आप सेव भी करते नज़र आ रहे हो। हम देख सकते हैं यहाँ पर पीठ पे एक पेंटिकल है, बाकी के नीचे है, बट एक पेंटिकल यहाँ पर अभी भी पीठ पर है, मतलब वो सेव भी कर रहा है आदमी। सो ऐसी एनर्जी आपके फ्यूचर की। और मैं आपके लिए फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकालूंगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन, एक सेकेंड। फ्यूचर में और क्या है पाइल नंबर 1 के। सो आपको घबराना नहीं है, आप कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर अचीव करो, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड सक्सेस को भी बता रहा है। हम देख सकते हैं ये चुपचाप, ओके, हमें यहाँ पर भी कुछ अच्छी सिटी, बड़ी सिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आप लोग ना कोई चुपचाप काम कर सकते हो, मतलब किसी को बिना बताए यहाँ पर आप कोई चुपचाप काम करोगे फ्यूचर में, जो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। ओ माय गॉड, अब समझा मैं, जिसके कारण यहाँ पर लोग ज्वेलस हो रहे हैं आपसे, आपके मतलब आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर में कोई ना कोई काम, कोई ना कोई नई चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आपका कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, हो सकता है आप कुछ नया साइड इनकम सोर्स देखो अपने लिए, जिससे लोग यहाँ पर जल रहे। कोई अच्छे काम करो, जैसे कि आप दान पुण्य कर रहे हो या जो भी पॉजिटिव काम कर रहे हो ना, उससे कहीं ना कहीं फ्यूचर में लोग यहाँ पर जलते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे, आपके तरक्की से यहाँ पर लोग जलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको भड़काएंगे, आपको ओवर थिंकिंग करवाएंगे, आपको कहीं ना कहीं बुरा भला बोलेंगे, आपके एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिप्लीट करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। जिससे आपको ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोनली फील हो सकता है। आपको लगेगा कि ये मतलब कैसे लोग हैं, मतलब ये कैसा ऐसा बोल सकते हैं मुझे। सो ऐसी एनर्जी है। सो आपके लिए मैं बात करूँ ना, आपको ब्लैक टर्मिलिन ये ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए, या जो आपकी नज़र है, ईविल आई है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है फ्यूचर में। डेफिनेटली ईविल आई से आपको बचने की ज़रूरत है फ्यूचर में गाइस, क्योंकि आप पर ना बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। आपको देखकर यहाँ पर लोग जल रहे हैं, और कब जलते हैं लोग, जब आप कुछ अच्छा अचीव करते हो। तो डेफिनेटली कुछ तो अच्छा आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे फ्यूचर के अंदर। लेट्स सी और क्या है यहाँ से मैसेज फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर में क्या हो रहा है आपके साथ। और ओके,
सो 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यहाँ पर भी ग्लोब है, यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है ट्रैवल आपके लिए, फ्यूचर में डेफिनेटली ट्रैवल से आपके लिए। द हैंगमैन है, ओके द हैंगमैन एंड द हर्मिट। लोनलीनेस की काफ़ी एनर्जी है, आप लोनली, ओके यहाँ पर हो सकता है कई लोग इंट्रोवर्ट हो जिनको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर लोनली मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है। इसमें भी आदमी अकेला थोड़ा मुरझाया हुआ खड़ा है, और हैंगमैन में भी थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा लटका है, स्टक है। फ्यूचर में इन सबसे बाहर निकलोगे। द सन, सो या गाइस थोड़े डिसअपॉइंटमेंट है आपके लिए, पास्ट के एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आप कहीं ना कहीं पास्ट को फिर से याद करके कहीं ना कहीं दुखी हो सकते हो फ्यूचर के अंदर, बट ये सब नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर है ऑस्ट्रिच, देन द बिग पिक्चर, टेक अनयूजुअल पाथ्स फॉर पीस एंड हार्मनी। आप ना कोई अलग रास्ता चुनोगे जो लोगों ने नहीं सोचा है, कोई यूनिक आपका पाथ रहेगा, मतलब जो अनुभव लोग नहीं करते, ऐसे आप कोई ना कोई पाथ पर जाते हुए नज़र आ रहे हो, और ये पाथ बिल्कुल भी ईजी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड पाथ है, पर कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट और सक्सेस भी यहाँ पर मिलते हुए मुझे उतनी ही नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके लिए लास्टली क्या गाइडेंस है यहाँ से। फ्यूचर में बात करूँ तो डेफिनेटली सक्सेस है आप लोगों के लिए, आप लोगों से बचकर यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, काम करते हुए नजर आ रहे हो। ईवी लाइफ से यहाँ पर आपको लोगों की नेगेटिविटी से यहाँ पर बचने की ज़रूरत है, पास्ट को लेकर यहाँ पर आपको रोना नहीं है, स्टक एनर्जी से बाहर निकलोगे, आपके लिए शिफ्टिंग नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी या कोई अलग जगह पर आप जा रहे हो, लोनलीनेस यहाँ पर आपको फील हो सकती है, बड़ा सोचने की ज़रूरत है, आपको मनी यहाँ पर सेव करते हुए नजर आ रहे हो मुझे फ्यूचर के अंदर। तो अच्छी एनर्जी है आपके फ्यूचर की, कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव भी है, वो आपकी एनर्जी नहीं, आपके ऊपर दूसरों की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर थोपी जा रही है। सो आपको बस दूसरों की एनर्जी से बचने की ज़रूरत है, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स सी इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। ओके, एक और देख लेते हैं मैसेज आप लोगों के लिए। साइंस, the universe has been gently nudging you forward by revealing to you signs and synchronicities। तो यहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिंक्रोनाइज चीज़ें दिख सकती है, आपको लगेगा कि ये कोइंसिडेंस है, पर आपके लिए वो कोइंसिडेंस नहीं रहेगा, ठीक है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं प्लानिंग है। आपको यहाँ पर एंजल नंबर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, यहाँ पर 1111 दिख सकता है, 111 दिख सकता है, या कोई भी रिपीटेटिव नंबर जैसे कि 2121 0101 ऐसे कुछ नंबर आपको यहाँ पर दिख सकते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साइन है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि सारी कुछ डिवाइन प्लानिंग है। सो ये साइंस को आपको देखना है, और हमेशा जो भी आपको कुछ भी बुरा भला बोले तो उसका जवाब आपको प्यार से देना है, किसी को भी बुरा भला नहीं बोलना है, आपको उनकी एनर्जी अपने अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो एनर्जी है वो है सब में प्यार बांटना। सो अपने एनर्जी में रहो, लोगों की नेगेटिविटी यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अकेले रहो, ऐसे लोगों को छोड़ दो, बिल्कुल पीछे छोड़ दो, जो आपको ऊपर उठाते हैं, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है, ना कि जो आपको नीचे खींचे, ठीक है। सो ये सब हो रहा है गाइस आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर में। मुझे बताना आपके साथ कितनी रेजोनेट की रीडिंग, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। क्रिस्टल्स अवेलेबल है, जिनको भी क्रिस्टल्स की नीड है कोई भी, सो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यस गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने इस फोटो को पिक किया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर शो हो रही होगी, सो ये आप ही की रीडिंग है। चलिए जान लेते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा होगा। सो सबसे पहले हम पास्ट के लिए, आपके पास्ट में क्या हुआ उनके लिए कार्ड्स निकालेंगे, देन प्रेजेंट के लिए, देन फ्यूचर के लिए। सो पास्ट प्रेजेंट के लिए थोड़े कम कार्ड्स निकालेंगे और फ्यूचर के लिए ज़्यादा कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। यप, सो चलिए जान लेते हैं आपके पास्ट में क्या हुआ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पाइल नंबर 2 के पास्ट में क्या हुआ। जिनको भी शफलिंग देखना नहीं पसंद, थोड़ा टैप टैप करो, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। पाइल नंबर 2 के पास्ट में क्या हुआ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पाइल नंबर 2 के पास्ट में क्या हुआ, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के पास्ट में क्या हुआ। पाइल नंबर 2 के पास्ट में क्या हुआ है, थैंक यू। ओके, कार्ड्स अपने आप आना चाहते हैं क्या। पाइल नंबर 2 के पास्ट में क्या हुआ। पाइल नंबर 2 के पास्ट में क्या हुआ है। ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स अपने आप आ गए हैं, सो ले लेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। यहाँ से एक कार्ड निकालेंगे आपके पास्ट के लिए। पाइल नंबर 2 के पास्ट में क्या हुआ है। पास्ट की एनर्जी कैसी थी पाइल नंबर 2 की। अगेन 2 कार्ड्स बट 1 लेंगे, पेशेंस का कार्ड है।
चलो ले ही लेते हैं। अब प्रेजेंट के निकालेंगे, देन फ्यूचर के, और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगा, ठीक है। अब प्रेजेंट के कार्ड्स निकाल रहे हैं प्रेजेंट के लिए। सो प्रेजेंट के लिए हम दूसरे डेक पे यूज़ करेंगे पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी क्या है, कैसी है प्रेजेंट एनर्जी पाइल नंबर 2 की। ओके, पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी। ओके, लास्ट कार्ड पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी। देख सकते हो मैंने नहीं निकाले कार्ड अपने आप ही जंप आउट हुए आपके लिए प्रेजेंट की एनर्जी में। पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी, ठीक है। पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी, पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी, थैंक यू। सो एक कार्ड निकाल लेता हूँ मैं। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स था, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जी है ये, पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी, पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी। ओके, ओह माय गॉड, नीचे गिर गए हैं कार्ड्स, लेकिन मैं अभी उठा नहीं पाऊँगा। पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी, थैंक यू। और एक ले लेते हैं, पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी। देन और यहाँ से प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए थोड़े ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करेंगे। पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, पाइल नंबर 2 की प्रेजेंट एनर्जी, थैंक यू। नाउ फ्यूचर देख लेते हैं आप लोगों का। पाइल नंबर 2 का फ्यूचर। ओके, ओ माय गॉड, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। पाइल नंबर 2 का फ्यूचर कैसा होगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, पाइल नंबर 2 के फ्यूचर में क्या है। सो ये 3 कार्ड्स अपने आप जंप आउट हुए हैं, बट पाइल नंबर 2 का फ्यूचर, थैंक यू। जिनको शफलिंग देखना नहीं पसंद, प्लीज़ थोड़ा टैप टैप करिए और अपनी रीडिंग की तरफ बढ़ जाइए। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स, यहाँ से देख लेते हैं अगेन। पाइल नंबर 2 का फ्यूचर, पाइल नंबर 2 का फ्यूचर, पाइल नंबर 2 का फ्यूचर। एंड फ्रॉम दिस डेक पाइल नंबर 2 के फ्यूचर में क्या लिखा है। ओके, ये दोनों कार्ड जाना चाहते हैं, सो ले लेते हैं उनको। एंड ज़रूरत पड़ी तो इस डेक से भी हम छोटी डेक से कार्ड्स निकालेंगे। सो या, सो लेट मी पिक अप ऑल द कार्ड्स फर्स्ट, देन बढ़ेंगे आपके रीडिंग के साथ। सो ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, एंड ये है आप लोगों का पास्ट। सो पहले पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं, इनको मैं साइड में रख देता हूँ। पास्ट में क्या हुआ है चलिए देख लेते हैं आप लोगों के साथ। सो पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, सेकेंड कार्ड है पेज ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। पेशेंस एंड कंडीशनिंग, ओके ओके। यहाँ पर फायर साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फायर और वाटर साइंस, अर्थ भी है पर फायर यहाँ पर साइन ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। लेट्स सी। सो सबसे पहली बात यहाँ पर आप लोगों के ना पास्ट में यहाँ पर बड़े बड़े अपने सपने देखते थे, पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया था। आपने पास्ट में ना मतलब आई फील कि आपके पास में यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। आपने पास में ना कहीं थोड़ा यहाँ पर रॉन्ग चॉइसेस, थोड़ा यहाँ पर गलत रास्ता ले लिया है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं अब यहाँ पर पछताते हुए नज़र आ रहे हो। आपने पास में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ की है, अब ये कंडीशनिंग का कार्ड है, बट आई फील आपने पास में किसी दूसरे को देखते हुए कोई काम करने की कोशिश की है। जैसे कि सब लोग ये काम कर रहे हैं तो अब मैं भी ये काम कर लेता हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल कोई मतलब कोई ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या कोई किसी ने ये कोर्स लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ। सो ऐसा यहाँ पर आपने पास में यहाँ पर आपकी कुछ गलती हुई मुझे नज़र आ रही है कि आपने सब लोग जो कर रहे हैं उस चक्कर में आप भागे हो। आप पास में जो काम कर रहे थे ना, जो भी आप कर रहे थे पास में, अभी जो कर रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब जो काम आपको करना चाहिए आप वो काम यहाँ पर नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने पास में सच में कुछ ना कुछ यहाँ पर गलती की है जिसके कारण आप पछता रहे हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ये पास की एनर्जी अभी की नहीं बता रहा मैं, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, पास में बहुत ज़्यादा सब्र किया है कोई चीज़ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ का आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट किया है। आपने जैसा चाहा है कहीं ना कहीं वैसा नहीं हुआ आपके साथ पास में।
हालांकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी भी नज़र आ रही है। करियर में यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पास्ट में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कोई चीज़ को लेकर आपने जो दिल से चाही थी वो चीज़ यहाँ पर आपको आई थिंक यहाँ पर बहुत लोगों को मिली है, पर कुछ लोगों को यहाँ पर नहीं भी मिली है। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर सब्र करते हुए नज़र आ रहे हैं उस चीज़ का। ठीक है, सो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, और मैं थोड़े कार्ड्स निकालूंगा आप लोगों के पास्ट के लिए, मुझे थोड़ा क्लियर चाहिए कैसा है आपका पाइल नंबर 2 का पास्ट। 5 ऑफ कप, थोड़ी यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट रही है आपको पास्ट में कि आपने ये क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने वैसा क्यों नहीं किया, ऐसी थोड़ी यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पर आपके पास जो नहीं है आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, जो आपके पास अभी हाल फिलहाल में चॉइसेस है उसकी तरफ कम ध्यान है आपका। जो चीज़ नहीं मिली उसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है, और जो चीज़ है उसकी तरफ यहाँ पर आपका ध्यान नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं खुद से प्यार नहीं करते आप लोग, ऐसी एनर्जी है मुझे। आपको मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सिंस यहाँ पर फायर एनर्जी ज़्यादा है एंड यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, आप लोगों को ना मतलब अच्छा नहीं देख सकते बाकी लोग। आप लोगों को कॉन्स्टेंटली कुछ बोलना, कॉन्स्टेंटली दुखी करना, कॉन्स्टेंटली ताने मारना यहाँ पर पास्ट में लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, जिसके कारण आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड होते होगे। मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, सो आपको अपने अपीयरेंस को लेकर भी यहाँ पर इनसिक्योर बनाया गया है पास्ट में कि तुम ऐसे हो, तुम मोटे हो, तुम काले हो, तुम ऐसे दिखते हो, तुम वैसे दिखते हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास्ट की एनर्जी थी। अब प्रेजेंट की देखेंगे। आई होप आपके साथ थोड़ी रेजोनेट की होगी, क्योंकि ये बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं। सो या कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके प्रेजेंट की एनर्जी। ये आपके प्रेजेंट की एनर्जीज है। सो यहाँ पर है द स्टार, ओके, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, slowing down, the source, owl, magical and healing power of the earth. Now is the time for healing and regeneration. ठीक है, सो पहले इनको देख लेते हैं। 10 स्टार, अभी प्रेजेंट में आप यहाँ पर मुझे खुद के लाइफ को कहीं ना कहीं सही ट्रैक पर लाते हुए नजर आ रहे हो। अभी भी आपके लाइफ से नेगेटिविटी गई नहीं है, नेगेटिविटी आपके लाइफ से अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, बट कहीं ना कहीं सही ट्रैक पर आप लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की यहाँ पर कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके आसपास मुझे एनर्जी वैम्पायर्स नज़र आ रहे हैं जो आपके एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं सक करते हैं। आपको कुछ ऐसा बोल देंगे कि आप इंस्टेंटली अच्छे मूड का आपका मूड ख़राब हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर लोग आपके प्रेजेंट में यहाँ पर आपके आसपास मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। आपको लग रहा होगा अभी कि मुझे इससे बाहर आना है, मुझे इस टॉक्सिसिटी से बाहर आना है। ठीक है, ये रिलेशनशिप मतलब लवर्स का ही नहीं होता, ये बाकी सारे जो है आपके पेरेंट्स वगैरह सभी रिलेशनशिप्स जो है ना आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर टॉक्सिक नज़र आ रहे हैं। ईविल आई से यहाँ पर बचने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। लाइफ कहीं ना कहीं अभी स्लो मोड पे है। आपको लग रहा होगा कि मतलब काफ़ी स्लो चल रही है लाइफ। ओ माय गॉड, यहाँ पर स्लोइंग डाउन का भी कार्ड था। सो यार डेफिनेटली आपको भी लग रहा होगा लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, कछुए के चाल से लाइफ चल रही है, कुछ नया चेंज नहीं हो रहा है, लाइफ कहीं ना कहीं स्टक सी गई है। सो ये आपको यूनिवर्स ने जानबूझ के आपके लिए समय दिया है कि आप अभी ना खुद की हीलिंग कर पाओ। यहाँ पर आपको खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं भगवान जी से यहाँ पर द सोर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर मुझे कई लोगों की एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन फील हो रही है, मतलब आपको लेथार्जी लेज़ी फील हो रहा है। यहाँ पर आजकल कुछ करने का मन नहीं करता, शरीर में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ छोटे मोटे आपको डिसीजेस हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी है आपके प्रेजेंट की। लेकिन और आपके पास आई फील अभी जो स्लो समय चल रहा है या जो खाली समय है ना, वो यूनिवर्स ने जानबूझ के आपके लिए दिया है ताकि आप खुद की हीलिंग कर पाओ। ये समय है खुद को रिजनरेट करने का, ये समय है भगवान जी से द सोर्स से कनेक्ट होने का। सो आप जो भी जिस पर भी भरोसा करते हो ना, उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं आपको इस नेगेटिविटी से ज़रूर बाहर निकालेंगे। तो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। ठीक है, लेट्स सी नाउ फ्यूचर की एनर्जी क्या है आपकी। फ्यूचर के बाद हम थोड़े और कार्ड्स निकालेंगे फ्यूचर के लिए ही और गाइडेंस के लिए। देन यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक्सपीरियंसिंग, हीलिंग,
pied wagtail, a source of joy reveals itself to you, draw from it with ease. And यहाँ पर है red kite vision, take flight and recognize the bigger picture. Okay, सो इनको देख लेते हैं पहले, देन इनको बाद में देखेंगे. सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. आई फील गाइज आप फ्यूचर में अगर जॉब करना चाहते थे ना, तो आपके यहाँ पर जॉब लग रही है. फ्यूचर में आपके लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है. आप फ्यूचर में कोई नया कोर्स यहाँ पर कर रहे हो, कुछ नई चीज़ सीख रहे हो, या जो भी आप चीज़ सीख रहे हो यहाँ पर फ्यूचर में कंप्लीट हो रही है, जो आपको कहीं ना कहीं जॉब लाइक यहाँ पर रेडी बना रही है. आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है फ्यूचर को लेकर. यहाँ पर एजुकेशन पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, करियर के ऊपर यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ नज़र आ रहा है फ्यूचर में. ठीक है, आपके लिए कोई चीज़ यहाँ पर ग्रो कर रही है और आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है. यूनिवर्स ने आपको कोई एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में दी है फ्यूचर में. ठीक है, जिसको पाकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो. एंजल्स यहाँ पर आपके साथ नज़र आ रहे हैं. डिवाइन का कहीं ना कहीं सपोर्ट है आपके लाइफ में फ्यूचर में. आप कहीं ना कहीं, जैसा कि आपके प्रेजेंट एनर्जी में था कि आप यूनिवर्स से कहीं ना कहीं भगवान जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऐसा करो आप लोग, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. क्योंकि फ्यूचर में यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ है. आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है फ्यूचर में. आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक नया इनकम का सोर्स यहाँ पर आ रहा है. डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है. आप लोग अभी तक आपने जो एक्सपीरियंस नहीं किया था, ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पर करोगे. फ्यूचर में आप लोगों के लिए जॉय है. फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं खुद को हील्ड फील करोगे. हील्ड मतलब आपकी हीलिंग कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी. फ्यूचर के अंदर कुछ नई चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस आप करोगे. बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है आपके लिए फ्यूचर में, मुझे ऐसी नज़र आ रही है, ऐसा नज़र आ रहा है. क्योंकि यहाँ पर भी लिखा था कि एक सोर्स ऑफ जॉय आपके जीवन में आएगा. डेफिनेटली सो आएगा, लिखा है मतलब डेफिनेटली आएगा. आप कुछ ऐसा अचीव करोगे जो आपको कहीं ना कहीं खुशियाँ देगा फ्यूचर में. आप डेफिनेटली फ्यूचर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो मुझे. एंड यहाँ पर लिखा है टेक फ्लाइट एंड रिकॉग्नाइज द बिगर पिक्चर. ओके, कुछ चीज़ भी यहाँ पर ले रहे हो आप लोग. जैसा आप लोगों को हो सकता है सबने कहा हो कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है जो तुम रास्ता ले रहे हो, रास्ता चुन रहे हो. बट कहीं ना कहीं आपने रिस्क लिया और आपने फ्यूचर में वही रास्ता चुना और वही कहीं ना कहीं आपको जॉय दे रहा है, वही कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सक्सेस लाता हुआ नज़र आ रहा है. आप जो भी अभी प्रेजेंट में कर रहे हो ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपको करने की ज़रूरत है. क्योंकि आपके फ्यूचर को वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है. ठीक है, जो भी कोर्स कर रहे हो, जो भी आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से करो, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी वो चीज़. ठीक है, लेट्स सी और क्या है आपके फ्यूचर में. फ्यूचर काफ़ी अच्छा है भाई. ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं. लेट्स सी. ओके, मैं नहीं लेना चाहूँगा ये कार्ड, क्योंकि आई थिंक वो पाइल नंबर 1 में आया था, द हर्मिट. यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स. अरे ये कार्ड्स पाइल नंबर 1 में आए थे. सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, अगेन द स्टार. ठीक है, सो बैलेंस जो यहाँ पर, जैसा मैंने बोला कि आप लोग कहीं ना कहीं खुद को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हो. आप फ्यूचर में सही ट्रैक पर हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में द चैरियट है. तो आपके जीवन में जो आपको जैसा चाहिए था ना, वही वैसा वैसा हो रहा है फ्यूचर में. ठीक है, हो सकता था कुछ डिसअपॉइंटमेंट सही हो कि ठीक है नहीं हुआ तो जाने दो, बट यूनिवर्स ने आपको जो दिया है ना वो पाकर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो. मनी यहाँ पर है आपके जीवन में, मनी सेव वगैरह कर रहे हो, खर्चे भी है बट मनी यहाँ पर सेव भी करते हुए नज़र आ रहे हो. डेफिनेटली पाइल नंबर 1 में भी एनर्जी थी कि मनी आपका खर्च हो रहा है, बट ऐसा खर्च नहीं हो रहा अननेसेसरी. जहाँ पर नीड है वहाँ पर आपका मनी खर्च हो रहा है, बट आप सेविंग भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो, फालतू खर्चे ना करके. ठीक है, जैसा आपने सोचा था वैसा हो रहा है. आप बहुत ज़्यादा प्लान्स बना रहे हो फ्यूचर में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. कहीं ना कहीं घूमने की प्लानिंग है, आपकी इच्छा अगर आपको घूमने की थी तो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें भी आप लोग करते हुए नजर आ रहे हो. मुझे फ्यूचर में ना यहाँ पर कई लोगों के फॉरेन ट्रैवल भी नजर आ रहा है, जिनको जाने की इच्छा है वो, या आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल या आउट ऑफ सिटी ट्रैवल भी यहाँ पर है आप लोगों के लिए. ठीक है, लेट्स सी नाउ लास्टली आप लोगों के लिए क्या है गाइडेंस या क्या मैसेज है फ्यूचर के लिए. थैंक यू. सेलिब्रेशन, ओ माई गॉड. सो सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू यूनिवर्स. आप फ्यूचर में कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करोगे, और सेलिब्रेट क्यों करोगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ अचीव करोगे. सो डेफिनेटली यहाँ पर आप ना कुछ डेफिनेटली अचीव कर रहे हो. बहुत ज़्यादा आपने अच्छे कर्म किए हैं, अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में करोगे, जिसके कारण यहाँ पर आपको रिजल्ट भी मिलेगा. और अगर आप नहीं करते अच्छे कर्म तो यहाँ पर आपको अच्छे कर्म करने कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड से आपके लिए स्वीट
मुझे फ्रूट नज़र आ रहा है, आप लोगों के लिए एक अच्छी हार्वेस्ट रेडी हो रही है। जो अभी आपका प्रेजेंट है ना, आप ये बो रहे हो, कुछ चीज़ लगा रहे हो अपने खेत में और फ्यूचर में आपको रिजल्ट देगी, तो आपके लिए प्रेजेंट में जो कर रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सो यह सेलिब्रेशन है, डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर अच्छा होने वाला है फ्यूचर में, जिससे आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे। सो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, ये क्रिस्टल्स है, जिनको भी चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। सो यस, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो एंड क्लेम करने के लिए आप 777 कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।